I hope you are doing well. Today we are going to discuss about the behavior of the linear functional with the domain D in a norm space. We have to show that if it is continuous, then it should be bounded or not. So basically, for a linear functional, we have already discussed about the two things. For linearity, we know that we have discussed about the two things, and today I am going to discuss about the MCQs 14 of the Virtual University Math 641, which is functional analysis का हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कोई लीनियर फंक्शनल है, उसका कोई भी डोमेन डी है, तो क्या अगर वो नॉर्म स्पेस है तो और कंटिन्यूअस भी है, तो क्या वो उसका बाउंडेड होना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी लीनियर फंक्शनल है तो उसका बाउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कि अगर लीनियर फंक्शनल है तो उसका जो है बाउंडेड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास बाउंडेड जो है वो हमें ये बताता है कि इसका कोई ना कोई बाउंड है, और कंटिन्यूटी हमें ये बताती है कि ये फंक्शन स्टेबल है। तो अगर फंक्शन स्टेबल हो और उसका बाउंड हो तो वो लीनियर फंक्शनल होता है, और ये दोनों कंडीशंस क्रूशल हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपस में, ऐसे समझ लें ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको डिस्कस करते हैं। फॉर लेट्स रीड इट। फॉर अ लीनियर फंक्शनल टू बी behaved well behaved, continuity and boundedness are crucial. Why? कंटिन्यूटी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। Basically, continuity preserves the limits. Continuous linear functional preserves limits, ensuring the small changes in input results in the small changes in output results. तो ये कह रहा है कि अगर हम इनपुट में चेंजिंग करेंगे तो आउटपुट में भी चेंजिंग आ जाएगी, और हमारे पास कंटिन्यूटी जो है ये नेसेसरी है। स्टेबल बिहेवियर होता है, दूसरा इसका पॉइंट है स्टेबल बिहेवियर। कंटिन्यूटी गारंटी स्टेबल बिहेवियर। ये कंटिन्यूटी की वजह से फंक्शन का जो बिहेवियर है वो स्टेबल होता है, और अगर हमने उसकी लीनियर फंक्शनल की प्रॉपर्टीज़ फिर भी चेक करनी हो, हालांकि मैंने बताया कि अगर कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है तो वो लीनियर फंक्शनल है, लेकिन अगर हम फिर भी चेक करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बाउंडेडनेस क्या है? अब इसमें बाउंडेडनेस का मतलब ये होता है कि उसका कोई अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू फंक्शन जो है वो किसी न किसी वैल्यू से स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कंट्रोल्स ग्रोथ कि बाउंडेडनेस क्या करती है। बाउंडेडनेस इंश्योर द फंक्शनल डज नॉट ग्रो टू रैपिडली, कीपिंग इट्स वैल्यूज इन चेक। नंबर 2 है एसेंशियल फॉर एनालिसिस। अगर हमने बाउंडेडनेस हमें हेल्प करती है कि हम उसकी जो है लीनियर फंक्शन आसानी से चेक कर सकते हैं। अब वाई, इसको अगेन हम रीड भी कर लेते हैं। वाई बोथ कंटिन्यूटी एंड बाउंडनेस, इन मैनी केसेस कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस आर इक्विवेलेंट फॉर द लीनियर फंक्शनल, हाउएवर boundedness is often easier to verify while continuity provides more insights into the linear functional behavior. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और यहाँ इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये कंटिन्यूस भी है। एफ इज कंटिन्यूस बिकॉज स्मॉल चेंजेस इन एक्स रिजल्ट्स इन स्मॉल चेंजेस इन एफ ऑफ एक्स, और बाउंडेडनेस एफ इज बाउंडेड, यहाँ से ये बाउंडेड भी है। तो इस फंक्शन को हमारे लिए इसको लीनियर फंक्शनल चेक करना ईजियर होगा, और ये लीनियर फंक्शनल भी है। ठीक है, तो बस ये आप याद रख लें कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, बाउंडेड है, कंटिन्यूस है, तो उसको लीनियर फंक्शनल इजीली चेक किया जा सकता है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस अगर इसको देखें तो ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ इसकी भी एग्जांपल आपको मैंने दे दी है।